फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 31 मई फिल्म मेकर राज खोसला की बर्थ एनिवर्सरी होती है। आज के एपिसोड में राज खोसला के बारे में कुछ खास बातें, कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी का मैक्सिमम हिस्सा राज खोसला के बारे में लिखी किताब से लिया गया है। राज खोसला द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, बुक बाय अम्बरीश रॉय चौधरी, अनीता खोसला एंड उमा खोसला कपूर। पंजाब के श्री हरगोबिंदपुर के रहने वाले आत्माराम खोसला रेलवेज में अच्छी पोजीशन पर नौकरी करते थे। उन दिनों वो लुधियाना में पोस्टेड थे जब उनकी शादी की बात चली। आर्य समाज को फॉलो करने वाले बिशन दास भल्ला की बेटी सरस्वती देवी भल्ला से आत्माराम की शादी हो गई। शादी के बाद आत्माराम के परिवार ने लुधियाना में ही रहना शुरू कर दिया। आत्माराम और सरस्वती 3 बच्चों को जन्म दे चुके थे, एक बेटा लेखराज और 2 बेटियां। 31 मई 1925 एक और बेटे ने जन्म लिया, नाम रखा देशराज खोसला। देशराज खोसला के बाद एक बेटी पैदा हुई सरला, यानी आत्माराम और सरस्वती 5 बच्चों के पेरेंट्स बने। देशराज खोसला चौथे नंबर पर थे। देशराज को उनके करीबी देश कह के ही बुलाते थे, हमेशा ऐसा ही करते रहे। आगे चल के देशराज खोसला ने देश हटा के राज खोसला ही अपना नाम बना लिया था और ज्यादा दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। परिवार अक्सर उनके गांव हरगोबिंदपुर जाता रहता था, जहां उनकी हवेली थी। राज खोसला ने बताया था कि उसमें 30 कमरे थे। हवेली में घोड़े भी थे। घोड़े पर सवारी करते हुए ही हवेली में जाया जा सकता था। बचपन से ही राज खोसला को घुड़सवारी करने का शौक था। 1928 के आसपास आत्माराम की नौकरी बंबई में लग गई। उनका परिवार बॉम्बे में नई नई बनी दादर पारसी कॉलोनी में किराए के मकान में रहने लगा। 1935 में आत्माराम खोसला ने माटुंगा में अपना घर बना लिया, नाम रखा खोसला निवास। बंबई में राज खोसला की पढ़ाई अंजुमन इस्लाम स्कूल से हुई, जहां उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ उर्दू भी सीखी और इसीलिए उनका झुकाव उर्दू शायरी की तरफ ज्यादा होने लगा, खास करके मिर्जा गालिब की शायरी की तरफ। पर राज खोसला के असली हीरो मिर्जा गालिब नहीं थे, के.एल. सहगल थे। सहगल राज खोसला के लिए एक भगवान की तरह थे। 1941 में के.एल. सहगल कलकत्ता से बंबई शिफ्ट हो गए थे। माटुंगा में पंजाबी गली नाम से फेमस एरिया में राधा कुंज में रहने लगे थे। शाम को घर के छत पर सहगल अपनी फिल्में चला के दिखाते थे। सिनेमा और संगीत के दीवानों के लिए शाम शानदार हो जाती थी। अक्सर के.एल. सहगल रियाज करते और गाना भी गाते थे। राधा कुंज खोसला निवास से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राज खोसला को अपने आइडल के.एल. सहगल को सुनने का मौका मिलता रहा। एक बार के.एल. सहगल ने राज खोसला से कहा था, जब तू गाएगा मेरी आवाज में गाएगा। राज खोसला को के.एल. सहगल की तरह ही एक गायक बनना था। राज खोसला ने पंडित जगन्नाथ पुरोहित से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। हरगोबिंदपुर की हवेली की तरह यहाँ खोसला निवास में भी मेहमानों का बहुत स्वागत किया जाता था। हरगोबिंदपुर से आने वाले मेहमान, आसपास के गांव से आने वाले मेहमान या उस जिले से आने वाले मेहमान का स्वागत भी किया जाता था। मेहमान कई दिन बंबई में खोसला निवास में ही रहते थे। राज खोसला हारमोनियम लेकर मेहमानों को गाना सुनाते थे। बंबई में राज खोसला के लिए घुड़सवारी करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। माटुंगा में अरोड़ा टॉकीज शुरू हुआ, जहां राज खोसला ने अल्फ्रेड हिचकॉक की बनाई फिल्में द लेडी वैनिशेस, रिबेका, सबोटियर देखी। जब राज खोसला ने एल्फिंस्टन कॉलेज ज्वाइन किया, तब उन्हें थिएटर करने का बहुत शौक हो चुका था। उन्होंने स्टेज पर एज एन एक्टर काम करना शुरू कर दिया। कुछ प्लेज डायरेक्ट भी किए। 1945 में राज खोसला ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। 1941 में चांदलाल धीर ईस्ट अफ्रीका से इंडिया आए थे और फिल्में बनाना चाहते थे, इसलिए सी.एल. धीर ने वी शांताराम को असिस्ट करना शुरू कर दिया था। सी.एल. धीर गीतकार लेखक पंडित सुदर्शन के घर में रहते थे, जो खोसला निवास के करीब था। राज खोसला और धीर की अच्छी बातचीत होने लगी। उन दिनों सी.एल. धीर एक फिल्म बनाना चाहते थे, रैन बसेरा। उन्होंने राज खोसला को उसमें एक रोल दे दिया। राज खोसला एक्टर से ज्यादा सिंगर बनने में इंटरेस्टेड थे। फिल्म का एक गाना राज खोसला ने भी गाया। इस फिल्म से इतना फायदा तो हुआ कि राज खोसला एक प्रोडक्ट के मॉडल बन गए। 11 सितंबर 1946
इंडियन एक्सप्रेस में एक एड छपी वैसलिन पोमेड की। बालों पर लगाई जाने वाली पेट्रोलियम जेली की मॉडल थे राज खोसला। आज उस फिल्म रैन बसेरा के प्रिंट्स इंडिया में कहीं नहीं हैं। CL धीर के बेटे पंकज धीर ने बताया था कि फिल्म बनी थी और रिलीज भी हुई थी। उन्होंने बताया था कि जसवंत इस फिल्म के हीरो थे। बलराज साहनी की पहली पत्नी दमयंती साहनी इसकी हीरोइन थी। यह फिल्म 1947 में रिलीज हुई थी। जसवंत मेरे पिता CL धीर के पार्टनर थे। गीता बाली की बड़ी बहन के साथ जसवंत की शादी हुई थी। मेरे पिता CL धीर और जसवंत ने मिलके 6-7 फिल्में बनाई थीं। बाद में जसवंत पाकिस्तान में सेटल हो गए थे। जाने से पहले मेरे पिता को बिना बताए उन फिल्मों के प्रिंट्स पाकिस्तान ले गए थे। खैर, इस बीच मांडवी ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक में राज खोसला ने एज अप्रेंटिस काम करना शुरू कर दिया था। 3 महीने ये नौकरी चली और इन 3 महीनों में राज खोसला ने अपने काम में कई गलतियां की। फिर देश की आज़ादी और बंटवारे ने काफी कुछ बदल दिया। राज खोसला की नौकरी भी चली गई। लोग इधर से उधर हो रहे थे, उधर से इधर हो रहे थे। इन सब लोगों का रिकॉर्ड रखना जरूरी था। इतने सरकारी कर्मचारी नहीं थे कि ये सब लिखा पढ़ी कर सकें। तब सरकार ने कई यंग स्टूडेंट्स को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को और इस तरह के पढ़े लिखे लोगों को हायर किया। राज खोसला ने भी ये काम शुरू कर दिया। उनके साथ 2 लोग और थे, SK कपूर और शंकर BC, जो आगे चल के फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने। SK कपूर निर्माता बने। 1967 की फिल्म नाइट इन लंदन उनकी पहली फिल्म थी एज प्रोड्यूसर। शंकर BC निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर बने। 1976 की फिल्म लैला मजनू के प्रेजेंटर वही थे। 1948 में राज खोसला के सामने एक बड़ा सवाल आया कि उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है या ऑल इंडिया रेडियो। राज खोसला ने 80 रुपये महीना पर ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन कर लिया एज अनाउंसर। इस दौरान उन्हें जब भी मौका मिलता वो गाना शुरू कर देते। ऑल इंडिया रेडियो के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 7 अगस्त 1948 को सुबह 7:30 बजे बॉम्बे 1 रेडियो स्टेशन से राज खोसला का गाया गाना सुना गया। ये एक कबीर भजन था, फूला फूला फिरे जगत में। फिल्म रैन बसेरा में जो गाना राज खोसला ने गाया था उसका भी उन्हें फायदा मिला। कुछ समय के लिए रंजीत मूवी टोन में राज खोसला ने एज सिंगर काम किया। 1949 की फिल्म भूल भुलैया में उन्हें एक गाना गाने का मौका मिला। गीतकार थे BR शर्मा, संगीतकार बुलोसी रानी। गाना था मधुर सुरों में सुनो झमेला। मधुर सुरों में सुनो झमेला, एक था मजनू एक लैला। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मदन मोहन एक्टर बनना चाहते थे। 1948 की फिल्म शहीद में छोटा सा रोल भी किया था। इसी फिल्म में मदन मोहन ने लता मंगेशकर के साथ एक गाना भी गाया था जो फिल्म में शामिल नहीं किया गया। 1950 में आई फिल्म आंखें ने कई लोगों का करियर शुरू किया। निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल की ये पहली फिल्म थी। देवेंद्र गोयल ने मदन मोहन को एक संगीतकार बनाकर पेश किया। एक्टर शेखर की भी ये पहली फिल्म थी। राज खोसला मदन मोहन को म्यूजिक में असिस्ट कर रहे थे और राज खोसला ने इस फिल्म में भी एक गाना गाया। इस गाने में साथ कोरस की आवाज भी है। रेल में जिया मोरा सना नाना होए रे, रेल में बैठे नैनों के मारे, रेल में जिया मोरा सना नाना होए रे। गाना बेडी मिश्रा ने लिखा था। मदन मोहन और राज खोसला की दोस्ती यहीं से शुरू हो गई थी। राज खोसला ने बताया था कि एक बार मुझे रंजीत मूवी टोन के मालिक चंदूलाल शाह ने ऑडिशन के लिए बुलाया। संगीतकार थे बुलोसी रानी। मैंने गाने की काफी रिहर्सल्स भी की। नजारे फिल्म का एक गाना था। जब रिकॉर्डिंग के समय मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा मुकेश वही गाना गा रहे हैं। गाना था उनकी गली में आए हम, उनकी गली में आए हम, कह दे कोई हुजूर से। उस दिन मेरे दिल को बहुत बड़ा झटका लगा। मैं सारी रात रोया। राज खोसला ने यह भी कहा था कि उन्हीं दिनों जिस तरह मोहम्मद रफी और मुकेश आगे बढ़ रहे थे, मुझे ये क्लियर हो रहा था कि ये लोग मुझसे कहीं बेहतर गायक हैं। जब देव आनंद बम्बई में एक मिलिट्री ऑफिस में काम करते थे तो अक्सर एक कॉफी हाउस जाया करते थे। वहां और भी कई लोग आते थे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाश कर रहे थे। उन्हीं में राज खोसला भी थे। देव आनंद और राज खोसला की बहुत कम समय में दोस्ती हो गई। देव साहब ने अपनी बुक में लिखा है कि राज खोसला बिना बताए मेरे घर पर आ जाते थे और हारमोनियम लेकर गाना शुरू कर देते थे। हम दोनों के पसंद के कई गाने सुनाते थे। फिर अपने ब्रीफ केस में से फाइल्स के बीच छुपी एक विस्की की बोतल निकालते थे और पीना शुरू कर देते थे।
देव आनंद गुरुदत्त को एज डायरेक्टर उनका पहला ब्रेक दे रहे थे। तब देव आनंद और भी कई काबिल लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे। देव आनंद ने राज खोसला से कहा, तुम गुरुदत्त की फिल्म में उसे असिस्ट करो, फिर आगे देखेंगे करियर तुम्हें किस तरफ ले जाता है। राज खोसला ने बताया था कि मेरे दादा और देव आनंद के दादा को वर्कर थे। दोनों के परिवार किसी न किसी तरह एक दूसरे को जानते थे, पर राज खोसला और देवानंद की मुलाकात बंबई में ही हुई थी। राज खोसला ने बताया था कि देवानंद ने मुझसे कहा था कि मेरा एक दोस्त है गुरुदत्त, वो मेरी अगली फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा है, तुम उसके असिस्टेंट बन जाओ, हम साथ में काम करते हैं, जल्द ही तुम्हें गाने का मौका भी मिल सकता है। देव आनंद के कहने पर राज खोसला ने गुरुदत्त से मुलाकात की। गुरुदत्त ने पूछा कि तुम्हें डायरेक्शन में असिस्ट करने का कुछ तजुर्बा है? राज खोसला ने झूठ बोल दिया और कहा हाँ है। गुरुदत्त ने पूछा, तुम हिंदी पढ़ना लिखना जानते हो? राज खोसला ने कहा, मैं पंजाब से हूँ, मैं उर्दू पढ़ना लिखना जानता हूँ। खैर, राज खोसला ने गुरुदत्त को असिस्ट करना शुरू कर दिया और थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखना भी शुरू कर दिया। राज खोसला में काम सीखने की स्पीड और समझ बहुत ज्यादा थी। बाजी का गाना शूट होना था, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले गाना गीता बाली पर फिल्माया जाना था, जो फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल निभा रही थी। गुरुदत्त ने राज खोसला से कहा कि गीता बाली को गाने की सिचुएशन समझाओ। राज खोसला गीता बाली को सिचुएशन समझाने लगे तो गीता जी ने कहा, मुझे कुछ एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ गाना गा के सुनाओ। राज खोसला मन ही मन खुश हो गए। राज खोसला ने अपने अंदाज में गाने का मुखड़ा गीता बाली को सुना दिया। गीता बाली ने कहा, बस मैं समझ गई। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। जब गाना शूट होना शुरू हुआ तो राज खोसला इस बात से हैरान और इम्प्रेस्ड थे कि मेरा गाया गाना सुनकर गीता जी कितनी अच्छी तरह सिचुएशन समझ गईं और पर्दे पर क्या कमाल की परफॉर्मेंस दे रही हैं। अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। राज खोसला के मन में बैठ गया कि अगर डायरेक्टर बना तो मेरी पहली फिल्म में गीता बाली ही हीरोइन होंगी। बाजी में राज खोसला ने छोटा सा रोल भी निभाया था। तुम ये कैसे कह सकते हो जबकि वो अपने आप को कातिल मान चुका है और तुम्हारे पास भी तो कोई सबूत नहीं है कि उसने अदालत में गलत बयान दिया है? आई डोंट थिंक सो। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाजी गुरुदत्त के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी, बलराज साहनी की लिखी इकलौती फिल्म थी, नवकेतन बैनर की पहली सुपरहिट फिल्म थी, 1951 की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी आवारा के बाद। इसके बाद गुरुदत्त अगली फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, जाल। इसके निर्माता थे टी.आर. फतेहचंद। मेन कास्ट थी देव आनंद, गीता बाली। गुरुदत्त ने राज खोसला से कहा, एक बार फिर मेरी टीम का हिस्सा बन जाओ। राज खोसला मान गए। राज खोसला को मेहनत करते हुए निर्माता टी.आर. फतेहचंद ने भी देखा। जाल 1952 में आई। दे भी चुके हम दिल नजराना दिल का, छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का। जाल का सबसे ज्यादा हिट सदाबहार गाना रहा, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। राज खोसला ने बताया था कि गुरुदत्त ने कहा था कि ये गाना तुम गाओ। गुरुदत्त ने यह गाना मेरी आवाज में रिकॉर्ड भी करवाया था, पर मैं टेस्ट में फेल हो गया। बर्मन दा को यानी एस.डी. बर्मन को मेरा गाया गाना पसंद नहीं आया। उन्होंने गुरुदत्त से कहा, गुरु अभी नहीं, अभी ये बहुत रॉ है। फिर ये गाना हेमंत मुखोपाध्याय से गवाया गया, जिन्हें सब हेमंत कुमार के नाम से जानते हैं। ये गाना आज भी हेमंत दा के गाए टॉप सॉन्ग्स में शामिल है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। जाल के बाद 1953 की बाज में और 1954 की आर पार में भी राज खोसला ने गुरुदत्त को असिस्ट किया। फिर जाल के निर्माता टी.आर. फतेहचंद ने राज खोसला को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का मौका दिया। राज खोसला के निर्देशन में बनी पहली फिल्म 1955 में आई थी, मिलाप। हीरो देव आनंद और हीरोइन गीता बाली। फिल्म नहीं चली। फिर गुरुदत्त ने अपनी प्रोडक्शन में बन रही फिल्म C.I.D. राज खोसला को डायरेक्ट करने के लिए दी। फिल्म 1956 की टॉप फिल्म रही और राज खोसला एक सफल निर्देशक बनकर सामने आ गए। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ। सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मुझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे।
जब राज खोसला ने गुरुदत्त को असिस्ट करना शुरू किया था तब कोई इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा होगा कि आगे चल के गुरुदत्त और राज खोसला फिल्म इंडस्ट्री के टॉप फिल्म मेकर्स की लिस्ट की शान बढ़ाएंगे। उसके बाद राज खोसला का फिल्मी सफ़र कहां तक पहुंचा आप सब लोग जानते हैं। राज खोसला की बनाई कई फिल्मों के इंडिपेंडेंट एपिसोड्स इस चैनल पर पहले बने हुए हैं। राज्य के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के इस खास एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।